हेलो वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड उर्दू स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, स्वागत है आज का आप सभी का आज के हमारी सेशन डेली प्रैक्टिस सेशन जो हम करते हैं। आज हमारा सेट नंबर है 22, जिसमें हम करते हैं टॉप 10 जीके जीएस एंड स्टैटिक क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही अति महत्वपूर्ण व्याख्या सहित। तो क्या आप सभी तैयार हैं? और आई होप मुझे ये भी उम्मीद है कि आप सबको इस सेशन की वेट भी रहता होगा कि सेशन कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा डेली सेशन जो चलता है वो मॉर्निंग में 10 बजे चलता है, और ये हमारी क्लास 10 या 11 मिनट से ऊपर की क्लास नहीं होती है, और जिसमें हम बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल करते हैं और बहुत ही अच्छा लेवल होता है। तो ये एसएससी जीडी, आने वाले एग्जाम आरओ एआरओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, और बिहार पुलिस, और आने वाले बनने एग्जाम में अति महत्वपूर्ण हमारे सवाल होंगे और बहुत ही क्लास आपके लिए कारगर साबित होगी। तो स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको क्लास और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और बने रहिएगा यूट्यूब चैनल के साथ। तो चलिए सेशन को लेट ना करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज हमारी स्क्रीन पर क्या है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, तो हमारे स्क्रीन पर आज पहला क्वेश्चन है। अगर आप मेरे चैनल पर अगर आप मतलब विजिट करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे मैंने आज जो कम्युनिटी पे पोस्ट की थी उस पे मैंने क्वेश्चन डाला था कि मकड़ी के द्वारा निर्मित रेशम को क्या बोला जाता है। अगर वहाँ पे आपने क्वेश्चन गलत आंसर दिया होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे मैंने वहाँ पर भी डिस्क्राइब कर दिया था। तो चलिए स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आफ्टर देन हम ऑप्शन रीड करेंगे। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा कि मकड़ी के द्वारा निर्मित रेशम को क्या बोला जाता है। तो स्टूडेंट, हमारा ऑप्शन नंबर एक है मूंगा रेशम, तसर रेशम, सहतूत रेशम, और नीचे हमारा ऑप्शन है गोमासर रेशम। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम होगा कि मकड़ी के द्वारा निर्मित रेशम को हम क्या कहते हैं? गोमासर रेशम कहते हैं, और ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। और स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सहतूत, सहतूत जो होता है, जो रेशम का कीड़ा होता है, उसका ये सबसे, जैसे कहते थे ना कि मेरा रसगुल्ला सबसे फेवरेट है, तो सहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। तो स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन भी मालूम चल गया होगा, और सहतूत जो होता है वो रेशमी कीटों का फेवरेट भोजन होता है, तो ये भी आपको पता चल गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आज का सेकंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, आफ्टर दैट हम ऑप्शन भी रीड करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित गैसों में से कौन सा प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो वहीं से मैंने क्वेश्चन लिया है। तो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, CO, CO2, N2, O2। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमको कहाँ मिलती है? पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसमें CO2 का उत्सर्जन करते हैं, तो वहीं से हमको मिल जाती है। और जब ये रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उससे ग्रहण करते हैं CO2, और उत्सर्जित क्या करते हैं? CO2, यानी कि ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं और CO2 का ग्रहण करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये है आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि गोल्डन चावल में सर्वाधिक मात्रा होती है। गोल्डन चावल में सर्वाधिक मात्रा होती है किस? विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, और विटामिन डी की। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। गोल्डन चावल में बहुक्य मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए, और विटामिन ए की कमी से हमको रोतोंदी रोग हो जाता है, और ये रोतोंदी रोग जो होता है ये आनुवांशिक रोग नहीं होता है। वर्णांधता एक आनुवांशिक रोग है जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि रात के समय हमको देखना एकदम समाप्त हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस और वर्णांधता, ये दोनों के दोनों रोग आनुवांशिक रोग हैं, लेकिन रोतोंदी रोग आनुवांशिक रोग नहीं है। और रोतोंदी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो स्टूडेंट, आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब आप ऑप्शन देख पा रहे हैं कि विटामिन बी और सी। विटामिन बी सी दो ऐसे विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं होते, जो वसा में घुलनशील नहीं होते हैं। तो किस में घुलनशील होते हैं? ये होते हैं जल में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी। और जो बचे विटामिन है जैसे कि विटामिन ए,
विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये हो जाएंगे वसा में घुलनशील और बी सी हो जाएंगे जल में घुलनशील। अगर हम इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो हम इसको याद कर लेंगे कि गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, तो भैंस से हो जाएगा बी सी, कहते हैं भैंस बी सी, और पानी का मतलब जल। तो ये आप यहाँ से लिंक करके याद कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बहुत अच्छी आपको क्लास लग रही होगी। प्लीज क्लास को स्किप मत कीजिएगा, चाहे आप क्लास को स्पीड पे करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर एक भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट गई तो वो आपके लिए हानिकारक होगी एग्जाम में। चलिए स्टूडेंट, आज का फोर्थ क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया है। पहले ऑप्शन रीड करेंगे, पहले क्वेश्चन फिर आफ्टर देन ऑप्शन। तो क्वेश्चन है हमारा कि पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, पहला गुप्त शासक कौन सा था जिसने सिक्के जारी किए थे। तो चलिए स्टूडेंट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम होगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सिक्के सबसे पहले जारी किए थे, तो इसने सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी, तो जो कुषाण वंश का शासक था भीमकार्तिसेन, उसने सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था। एक क्वेश्चन आता है कि सातवाहन वंश ने भी सिक्के चलाए थे, तो सातवाहन वंश ने किसके सिक्के चलाए थे, शीशे के सिक्के। तो आप याद कर लेंगे शेष है सातवाहन और शेष है शीशे के सिक्के। स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक मात्रा में और शुद्ध मात्रा में सिक्के किस वंश ने जारी किए थे, तो जब आपका आंसर होगा गुप्त शासक। इसीलिए ही गुप्त शासक को इतिहास का सबसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के 5 क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है। तो स्टूडेंट पहले क्वेश्चन आफ्टर देन ऑप्शन। तो क्वेश्चन है हमारा कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालिक थे। जो महाभाष्य के लेखक है पतंजलि, वो किसके समकालिक थे। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, और सबसे फोर्थ ऑप्शन है हमारा बिंबिसार। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग जो थे वो पतंजलि के समकालिक थे, यानी कि जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे, और पतंजलि ने ही पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 यज्ञ भी कराए गए थे। 2 अश्वमेध यज्ञों का वर्णन भी मिलता है। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है। स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारा कि नाभिक रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। नाभिक रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए स्टूडेंट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है हमारी स्क्रीन पर थोरियम, ग्रेफाइट, रेडियम और साधारण नमक। तो स्टूडेंट हमारा ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की छोड़ों का उपयोग हम मंदक के रूप में करते हैं। स्टूडेंट जैसे कि आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पे थोरियम, थोरियम जो प्राप्त होता है वो हमको मोनोजाइट रेत से प्राप्त होता है। अब ये मोनोजाइट रेत जो प्राप्त होती है वो हमको केरला और जो आंध्र प्रदेश है उसकी जो तटीय जो तट होते हैं उनकी बालू के अंदर हमको मोनोजाइट रेत प्राप्त होती है, और उस मोनोजाइट रेत से हम थोरियम की प्राप्ति करते हैं, और यह नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको क्लास और कंटेंट अच्छी लग रही है तो प्लीज स्टूडेंट क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बने रहिएगा यूट्यूब चैनल के साथ। तो स्टूडेंट जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि किसके द्वारा दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, कि किसके द्वारा दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो स्टूडेंट हमारे ऑप्शन हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और राजा हैदर रजा, सैयद हैदर रजा। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सैयद हैदर रजा के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया गया था। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि बाल गंगाधर लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब या पंजाब केसरी भी कहा जाता है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद ऑप्शन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन याद होंगे कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 में, और किस किसके मध्य हुई थी, शिवाजी और मुगलों के मध्य हुई थी।
और मुगलों की तरफ से करने वाला सेनानायक कौन था, ये हमसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, तो वही हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन है हमारा जसवंत सिंह, जय सिंह, शाइस्ता खां और दिलेर खां। तो स्टूडेंट हमारे यहाँ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जय सिंह। जय सिंह मुगलों की तरफ से संधि करने वाला सेनानायक था। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जो हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है। तो स्टूडेंट जैसे कि आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि भारत के किस राज्य के द्वारा संस्कृत को अपनी द्वितीय या सेकंड भाषा का दर्जा दिया गया है। तो स्टूडेंट ऑप्शन हमारे इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टूडेंट अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो थोड़ा बहुत आप सोच के भी आंसर लगा सकते हैं। आपको पता होगा कि उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, देवस्थल या देवभूमि कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 जो है हिंदू के पवित्र स्थल हैं। आपको पता होगा जो भगवान की जो भाषा होती है, जो हमारी प्राचीन भाषा थी, जिसमें हमारे ग्रंथ, वेद, पुराण, अर्थशास्त्र, पुराण ये जो लिखे गए हैं वो हमारे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो उत्तराखंड की द्वितीय भाषा क्या हो जाएगी, संस्कृत। स्टूडेंट आप ऑप्शन देख पा रहे बिहार, बिहार में भी 2 भाषाओं का दर्जा दिया गया है, एक तो हिंदी है और दूसरी है हमारी कौन सी, उर्दू। उर्दू और यही भाषा हमारे बिहार में और उत्तर प्रदेश में दोनों बराबर है। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि बिहार में उर्दू को भाषा का दर्जा कब दिया गया था, 1980 में। अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को भाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश में सेकंड भाषा का दर्जा दिया गया था। तो आपको एक क्वेश्चन से काफी सारे क्वेश्चन मिले होंगे, बहुत ही मजा आ रहा होगा क्लास करने में, कंटेंट भी आपको पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे आ जाते हैं, आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है जो हमें लिया है इकोनॉमिक्स से। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये जो शब्द है ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होकर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो मोड बेट है वो संबंधित है, यानी कि मोड बेट एक अर्थशास्त्र में इस्तेमाल होने वाली क्या है, एक शब्दावली है। तो उसका संबंध किससे है, उत्पाद कर से, मूल्य वर्धित कर यानी बैट से, धन कर से या आय कर से। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मूल्य वर्धित कर बैट से है, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो मोड बैट का संबंध किससे है, मूल्य वर्धित कर बैट से। तो जब हमारे देश में जीएसटी लागू नहीं था तो उससे पहले हम किस चीज का यूज करते थे, बैट का यूज करते थे। तो अब बैट नहीं है तो बैट की जगह हम क्या यूज करते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको क्लास, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट माई यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको क्लास और कंटेंट अच्छी लग रही है तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करते हैं तो प्लीज कम्युनिटी पे दिए गए क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा और वहाँ पर अपनी अच्छी कमेंट भी दीजिएगा। अगर आप क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन चाहिए, किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वो भी आप मुझे वहाँ पर बता सकते हैं। तो आपका इस क्लास करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में।